अभी आप सब लोग नंद भवन में दर्शन करने जाएंगे। जाएंगे कि ये नंद बाबा का घर है, यहाँ पर नंद बाबा रहते हैं। जैसे बरसाने में राधा रानी का घर है, ऐसे कृष्ण का घर है यहाँ पर। और सारे कृष्ण के सखा, चाचा, ताऊ जी, ताई जी, काकी जी सब यहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत प्रेम का स्थान है। तो यहाँ पर जो दर्शन है वो बहुत सुंदर दर्शन है। इसमें पूरा परिवार खड़ा है, इसमें फैमिली फोटोग्राफ है, पूरा फुल फैमिली आपको दर्शन दे रही है। हाँ, इसमें विशेषता एक है कि सब जगह पर कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी के साथ खड़े हैं वाम प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर राधा रानी थोड़ा अदब से दूर खड़ी है, संकोच में खड़ी है। और बीच में कृष्ण और बलराम, नहीं बलराम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण, और बलराम के बाजू में नंद बाबा खड़े हैं। बड़े भाई के पास बाबा खड़े हैं, छोटे भाई के पास मैया खड़ी है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वहाँ पर जो थाली परोसते हैं ना, वो ऐसी परोसते हैं कि कृष्ण को अपनी थाली भी चाहिए और कृष्णा मैया की थाली से भी खाता है। ये लीला है यहाँ की। बाकी सबको अपनी अपनी थाली मिलती है, लेकिन कृष्णा अपनी थाली से खाते हैं और मैया की थाली से भी खाते हैं। और उसके बाजू में मैया के राइट साइड में राधा रानी दुल्हन के रूप में खड़ी है। ये यहाँ का दर्शन है। और नंद बाबा के लेफ्ट में दो सखा खड़े हैं, कृष्ण के बहुत प्रिय सखा है वो, मन सुखा और धन सुखा, यानी श्रीदामा और मधुमंगल। तो उनका दर्शन ऐसा है कि वो मूर्तियों को कितनी भी बार घुमाएंगे आपकी ओर देखने के लिए, फिर वो अपने आप टर्न हो जाते हैं, वो किसी और दिशा में देखते हैं। तो हमने पूछा उनको कि वो ऐसे कहाँ देखते हैं, बाकी सब तो हमको देख रहे हैं, हम भी उनको देख रहे हैं, नज़र मिल रही है, लेकिन ये दोनों भैया कहीं और देख रहे हैं। मतलब वो एक अलमारी है, उसमें बंटा भोग लड्डू रखे हुए हैं, वही देखते रहते हैं। हमने कितनी बार घुमाते रोज़ घुमाते उनको, लेकिन उनकी नज़र फिर वही जाती है। तो ये बंटा भोग क्या है? ये बंटा भोग इतना बड़ा लड्डू होता है, इतना बड़ा, गेहूं के आटे का बनता है, वो घी से बनता है और कुछ नहीं डलता है उसके अंदर, इलायची, शक्कर, घी और आटा। और राधा रानी आती है यहाँ पर, कभी कभी कहते हैं वो नहीं आ सकती कुछ दिनों के लिए, तो वो कमरा भर के लड्डू बना के जाती है। हम लोग अपने घर पे डब्बा भर के बनाते हैं, राधा रानी कमरा भर के लड्डू बना के जाती है। न कभी भी खाने को मिलेगा तो मिलना अवेलेबल होना चाहिए। रात को भी भोग रखते हैं राधा रानी के बनाए वो लड्डू। फिर तुलसी चढ़ती नहीं है, क्योंकि वो बार बार चेंज कर देते हैं। उसका कोई नियम नहीं है कि 6 बार, 8 बार, 15 बार, वो लगातार लगाते रहते हैं उसको। और वो इतना अप्रतिम स्वादिष्ट होता है जो बंटा भोग लड्डू, कि वही ब्रजवासियों ने, नंदगांव के वासियों ने, जो गोपाष्टमी हमारे घर पे थे ना, उसी ट्रिप में हमने कहा कि वो आप अभी सब लोग यहाँ पर हो, आप लोग, आपके हाथ से वो लड्डू बनता है, आप सब लोग यहाँ पर हो, तो हम सब आपको सामान ला के देते हैं, अब हमारे घर पे बनाओ लड्डू। तो उन्होंने बड़े प्रेम से वो लड्डू हमारे घर पे बनाए, वही प्रोपोर्शन, वही इंग्रेडिएंट, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना। लेकिन वैसा नहीं बना जैसे नंदगांव में बनता है, क्योंकि जगह का महात्म्य है, भगवान का महात्म्य है, सब कुछ है, वो जलवायु का महात्म्य है, सब कुछ है। प्रेम उनका वही है, लेकिन धाम तो धाम ही होता है, भगवान का धाम। तो वो बंटा भोग आज भी राधा रानी के भाव से बनाते हैं कि राधा रानी बना रही है कन्हैया के लिए, इसलिए वो नंदगांव का सबसे विशेष प्रसाद है, अप्रतिम, अद्वितीय महाप्रसाद है वो। तो राधा रानी जो यहाँ पर भाव बन के खड़ी है, इसका अर्थ ये है कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से हुआ था और वो भाव बनकर नंदगांव भी गई थी। और राधा रानी का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ था, ये भी बात सही है। ये दोनों विरोधाभासी बातें केवल भक्ति में और कृष्ण भावना में ही सही हो सकती है। विवाह नहीं भी हुआ था, ये सब परकीय भाव का स्थान है, ये भी सही है। और एक बार नहीं, उनका 5 बार विवाह हुआ था, इसका भी प्रमाण शास्त्र में है। एक बार उनका ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में भांडीरवन में विवाह हुआ था, एक बार वृंदावन में हुआ था, एक बार दोबारा ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में संकेत में वो उनका हुआ था, एक बार बरसाने में हुआ था, एक बार नंदगांव में हुआ था। कितना बताया मैंने आपको? भांडीरवन, वृंदावन, संकेतवन, नंदगांव, बरसाना।
ये 5 बार कृष्ण का ऑफिशियल विवाह गुप्त रूप में हुआ था, पब्लिक में नहीं हुआ था। तो इसलिए अक्षय तृतीया के हरियाली तीज के दिन वो मायके भी गई है यहाँ से श्रीदामा के साथ रथ में बैठकर, और फिर झूला भी झुलाया गया है। सावन के महीने में नई नवेली दुल्हन को या तो पिताजी उसके, या तो उसका भाई, या तो उस गांव के लोग, परिवार के लोग दुल्हन को, नई बहू को जो ससुराल में गई है उसको लेने के लिए आते हैं और ले जाते हैं, और सावन के महीने में पूर्णिमा तक उसको झूला झुलाते हैं। उसी को हम झूलन यात्रा कहते हैं, झूलन उत्सव कहते हैं। तो राधा रानी को लेने के लिए श्रीदामा भी आया हुआ है और अपनी बहन को जाकर बरसाने में लेकर झूला भी झुलाया है। तो कई प्रमाण है उसके, लेकिन ऐसे दिव्य सत्य जो हैं विरोधाभासी, वो केवल धाम में भगवान की लीला में ही हो सकते हैं। दोनों बातें जो उल्टी हैं एक दूसरे की, तो वो नंदगांव में दुल्हन के रूप में खड़ी है, अदब से अपने सास ससुर के सामने घूंघट करके खड़ी है। हरि बोल, नंदगांव धाम की जय।